बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट होने के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा के मद्देनज़र ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुओं और अन्य जातीय समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने कहा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि सभी बांग्लादेशियों के खिलाफ हिंसा की निंदा की जानी चाहिए। इस सप्ताह की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई संसद के एक सत्र के दौरान बोवेन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संसद और सदन के सदस्य दक्षिण एशियाई राष्ट्र में स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, जिसमें हसीना के प्रशासन का पतन भी शामिल है। बांग्लादेश में हुए नुकसान, लूटपाट और हमलों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए बोवेन ने कहा कि लगभग 275 घर और व्यवसाय क्षतिग्रस्त हुए, 724 लूटे गए, 58 में आग लगा दी गई, 17 पूजा स्थलों को क्षतिग्रस्त किया गया और 21 में लूटपाट की गई। सत्र में बोलते हुए बोवेन ने ढाका में धार्मिक समूहों और अल्पसंख्यकों पर विशेष हमलों पर जोर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्हें पश्चिमी सिडनी के अपने सहयोगियों के साथ विदेश मंत्री पेनी वोंग के समक्ष इसी मुद्दे को उठाया है और इस मुद्दे को संबोधित करना जारी रखने की योजना बना रहे हैं। पिछली घटनाओं और 2021 की दुर्गा पूजा की घटना को याद करते हुए बोवेन ने सदन के ध्यान में ऐसे मामलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि बांग्लादेश में जातीय समूहों को मान्यता दी जाए। उन्होंने कहा कि कवरलैंड सिटी काउंसिल की पार्षद सुमन शाह द्वारा हाल ही में सांसदों के लिए आयोजित ब्रीफिंग में बांग्लादेशी समुदाय के 46 नेताओं ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। ब्रीफिंग में बांग्लादेश ने हाल ही में हिंसा के शिकार हुए लोग भी शामिल थे। स्थिति की जटिलता को स्वीकारते हुए बोवेन ने कहा कि बहुत जटिल मामले हैं और हर रिपोर्ट सटीक नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट हूं कि कुछ वास्तविक मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने राहुल आनंद नामक एक प्रसिद्ध बांग्लादेशी संगीतकार से जुड़ी एक दुखद घटना का भी उल्लेख किया, जिनके घर को लूट लिया गया और आग लगा दी गई। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि राहुल का घर सांस्कृतिक जीवंतता और समुदाय का मेज़बान था। राहुल बांग्लादेशी समुदाय में एक बहुत प्रसिद्ध संगीतकार हैं। उन्होंने कहा कि संगीतकार के घर एक बार फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने दौरा किया था, लेकिन हमले के बाद से उन्हें बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।